वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मैनमा को देखते हैं जिसका अभी मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था और वो अभी बहुत ड्रिंक कर रही थी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर शू आते हैं जो मैनमा को मनाने के लिए आए थे। पर यहाँ मैनमा का मूड मिस्टर शू की वजह से ही ख़राब था, क्योंकि मैनमा को पता चल गया था मिस्टर शू उस पर चीट कर रहे हैं जबकि वो उनके फियांसे हैं। और वहाँ मैनमा को वो चीट उनकी ही कंपनी की आर्टिस्ट के साथ ही कर रहे थे। और वहाँ पर मिस्टर शू अपना सफाई देते हुए कहते हैं कि वो एक बस गलती था। पर मैनमा अब उनका कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी और दूर बैठे मिस्टर गुशी यहाँ पर वो तमाशा देख रहे होते हैं मैनमा और उनके फियांसे मिस्टर शू के बीच में। और जब मैनमा का नज़र गुशी पर पड़ता है तब वो उनके पास जाने के लिए सोचती हैं। और मैनमा को अब गुस्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वो हैं कौन, क्योंकि मिस्टर गुसी इस कंट्री के सबसे पॉपुलर और बिलियनियर सीईओ थे। पर वहाँ पर मैनमा उनके बारे में ज़्यादा कुछ पर्सनली नहीं जानती थी और वो मिस्टर शू को चिढ़ाने के लिए मिस्टर गुसी के पास चली जाती है और उनके पास जाकर उन्हें किस करने लगती है। पर साथ ही में गुसी को वो ये भी कहती है कि उनके प्ले में बस एक छोटा सा रोल अदा कर दें अभी के लिए। और ये सब देखकर मिस्टर शू को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा भर रहा था कि मैनमा किसी और के साथ उनके सामने ही टाइम स्पेंड कर रही है। पर मिस्टर गुशी को देखकर लग रहा था कि वो मैनमा को बहुत पहले से ही जानते थे और जब गुशी को छोड़कर मैनमा वहाँ से जा रही थी तब मिस्टर गुशी उन्हें जाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि रात काफ़ी लंबी है तो क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और मैनमा मिस्टर गुशी को बहुत ज़्यादा ही हैंडसम पा रही थी और उसी बीच में उन दोनों में उसी रात टाइम स्पेंड हो जाता है। और अब अगली सुबह देखते हैं जब मिस्टर गुशी बात लेकर बाहर आते हैं तब वहाँ पर मैनमा नहीं थी बल्कि उनके बदले पैसों का एक गड्डी था। और ये देखकर मिस्टर गुशी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा बढ़ता है क्योंकि मैनमा उन्हें पहले भी इसी तरह से ट्रीट कर चुकी थी। पर मैनमा उस समय का नहीं कुछ भी जानती थी। और यहाँ मिस्टर गुशी वो पास्ट का सीन याद करते हैं जब पहली बार वो मैनमा से मिले थे और वहाँ पर वो एक बदमाश आदमी से मैनमा को बचाए थे। पर वहाँ पर मैनमा बहुत ज़्यादा उस समय भी ड्रंक थी और उन्हें लगता था कि वो बस एक बारटेंडर है और उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। पर अब प्रेजेंट टाइम में भी जब मिस्टर गुशी ऐसा ही फील दोबारा कर रहे थे तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है और तभी वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि मैनमा की जो एंटरटेनमेंट कंपनी है उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मैं उसके साथ बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। पर वहाँ सेक्रेटरी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मिस्टर गुशी अपना अचानक से ये डिसीज़न कैसे बदल लिए, क्योंकि कुछ समय पहले ही जब मैनमा की कंपनी उनके साथ कॉपरेशन करने के लिए आई थी तब मिस्टर गुशी ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया था। और आज फिर से वो चाहते हैं कि मैनमा के साथ वो यानी मैनमा एंटरटेनमेंट के साथ वो वापस से हाथ मिलाएं। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ मैनमा की मदर उन्हें पकड़ लेती हैं और अपने बॉडीगार्ड के हेल्प से उन्हें घर पर लेकर आती हैं। और यहाँ मैनमा अपनी मदर का ये डिसीज़न समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनकी मॉम ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तभी मॉम उनकी कल रात का फ़ोटो दिखाती है जो फ़ोटो उनकी ग्रैंडमा के पास पहुँच गया था। और ये जानकर मैनमा थोड़ा टेंशन में आ जाती है पर वो अपनी मॉम को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मिस्टर शू के बारे में बता देती है कि उसने उस पर चीट किया है। और ये जानकर मॉम को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है पर वो अपनी ग्रैंडमा का भी टेम्पर जानती थी कि वो कितना गुस्सा करती हैं। और वहाँ पर तभी मैनमा की सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि मिस्टर गुशी की कंपनी आपके साथ हाथ मिलाना चाहती है एक प्रोजेक्ट पर। और ये सुनकर मैनमा बहुत ज़्यादा खुश होती है और क्यों ही ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी जब उसके साथ हाथ मिलाएगी तो बहुत अच्छा होगा और आगे के फ्यूचर के लिए भी और उनकी कंपनी के लिए भी। फिर उसके बाद अब हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो मीटिंग होने वाला था मैनमा और मिस्टर गुशी के बीच में। और जब मैनमा मिस्टर गुशी को देखती है तब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जिसे वो कल रात का एक बारटेंडर बॉय समझ रही थी वो तो गाँव फैमिली का मिस्टर गुशी है और वो सबसे नंबर 1 और टॉप पर भी है।
और उतना टॉप पर पहुंचने के लिए मैनमा को और भी मेहनत करनी होगी। पर ये सबको इग्नोर कर कर मैनमा एक प्रोफेशनल की तरह वहाँ पर अपनी मीटिंग को अटेंड करती है। पर वहाँ गुशी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और कल रात के बारे में मैनमा को जानबूझकर याद दिला रहे थे। और ये सब देखकर दोनों के सेक्रेटरी मन ही मन बोलते हैं कि आखिर चल क्या रहा है ये सब, क्या ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। पर वहाँ जब गुशी बिजनेस के अलावा कल रात के बारे में बात करने लगते हैं तब मैनमा को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मैनमा की कंपनी अभी मिस्टर सू के कारण से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है और उसे जल्द से जल्द फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, नहीं तो उसकी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पर मिस्टर गुशी बिजनेस के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे थे तब मैनमा बहुत ज़्यादा ही इंसल्टेड फील कर रही थी और वहाँ पर मैनमा मिस्टर गुशी को अच्छे से वार्न कर चली जाती है और वो वार्न इस बात पर करती है कि अगर वो कंपनी के प्रोजेक्ट पर बात नहीं करना चाहते हैं तब वो यहाँ पर कभी उनसे दोबारा बिजनेस पर बात करने नहीं आएगी। फिर उसके बाद जब मैनमा गुस्से से जा रही होती है तब मैनमा की सेक्रेटरी बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा ही मुसीबत में है। अगर वो कंपनी को हार जाती है यानी उनके हाथ से ये कंपनी निकल गई तब ग्रैंडमा उनके यानी मैनमा के ब्रदर को ये कंपनी सौंप देंगी। जिस कंपनी को मैनमा ने इतनी मेहनत से बनाई थी वो इतने आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती थी। फिर उसके बाद आज एक बहुत ही बड़ी चैरिटी पार्टी में मैनमा आती है, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ पर कोई उसे स्पॉन्सरशिप करने वाला मिल जाएगा जो उसकी कंपनी को हेल्प करेगा। और अब पार्टी में देखते हैं जहाँ मैनमा एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर पार्टी में आई हुई थी और उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे जो मैनमा के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे न्यू प्रोजेक्ट पर अभी जब उससे पहले मैनमा जब सभी को वहाँ पर आने के लिए थैंकफुल थी, उसी समय मैनमा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। पर तभी वहाँ पर सभी के मोबाइल पर मिस्टर शू की तरफ से मैसेज आता है और वहाँ पर सभी को ये पता चलता है कि मिस्टर शू और मैनमा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, बल्कि ये कहे कि मैनमा के कंपनी में जो मनी सपोर्ट टीम होता है उसमें सबसे बड़ा रोल मिस्टर शू का था। और वहाँ पर मैनमा को भी मैसेज आता है मिस्टर शू की तरफ से, यानी ये कहे कि वो तुरंत उससे कॉल करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तब ये समझ लेना कि मैं तुम्हारी कंपनी को बचने भी नहीं दूंगा। पर ये सब धमकी से मैनमा डरने वाली नहीं थी और वहाँ पर सभी लोग को प्रॉमिस करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और वो आराम से उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर वहाँ पर कोई भी लोग उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे और वहाँ पर से सभी लोग जा रहे थे। पर तभी वहाँ पर मैनमा सभी लोग को रोकती है और कहती है कि मिस्टर गुशी को तो आप लोग सब लोग ही जानते होंगे कितने पावरफुल मैन हैं इस कंट्री के, पर इनका नाम सुनकर मिस्टर गुशी का सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर मैनमा कहना क्या चाहती है। और फिर वहाँ पर सभी लोग के सामने एक बहुत बड़ा इमेज अपने किसिंग का दिखाती है सभी को, जिनमें मैनमा मिस्टर गुशी को किस कर रही है और वहाँ पर सभी लोग को कहती है कि मेरा और मिस्टर गुशी का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है और अगर जो भी यहाँ पार्टी में से जाना चाहता है वो आराम से जा सकता है। पर वहाँ कोई भी ये बात सुनकर उन पर भरोसा नहीं करता है कि ऐसा कोई बात सच भी है, क्योंकि मिस्टर गुशी किसी भी लड़की को भाव तक नहीं देते हैं और यहाँ मैनमा ये कह रही है कि उनके साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ये सुनकर भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। पर वहाँ सभी लोगों को आखिरी बार मैनमा कहती है कि अगर तुम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम आराम से जा सकते हो, पर ये भी समझ लेना कि मुझसे दुश्मनी लेना यानी मिस्टर गुशी से भी दुश्मनी ले रहे हो तुम लोग। और वहाँ दूर से मिस्टर गुशी भी उस पार्टी में आए हुए थे, पर अभी मैनमा को इस बारे में पता नहीं था और गुशी ये सब कुछ देख रहे थे। और सेक्रेटरी कहते हैं कि मैनमा तो आपका फ़ायदा उठा रही है आपके इमेज का। पर मिस्टर गुशी को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो समझ रहे थे कि मैनमा तो बहुत ज़्यादा ही चालाक है और उनके लिए वो बहुत ही बेटर है। यानी मिस्टर गुशी को मैनमा में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था और वो
अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि बहुत जल्द मैनमा उनके पास आने वाली है उनकी हेल्प मांगने के लिए, तो रेडी रहना। और वहाँ पर ये कहकर वो अपने सेक्रेटरी के साथ चले जाते हैं। पर एक झलक मैनमा को मिस्टर गुस्सी का मिल ही जाता है, पर उन्हें भरोसा नहीं होता है कि उनकी पार्टी में आखिर मिस्टर गुस्सी क्या करने आएंगे। फिर उसके बाद मैनमा अपने सेक्रेटरी को कहती है कि मिस्टर गुस्सी के बारे में पता लगाओ कि आखिर वो अभी है कहाँ पर, क्योंकि वो जल्द ही उनसे मिलना चाहती है। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ मिस्टर गुस्सी अपने दोस्त लोग के साथ गेम खेल रहे होते हैं और तभी वहाँ पर मैनमा भी आती है। पर कुछ लेडीज़ उन्हें बुली करने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा कंपनी भी डूबने वाला है, तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें चीट भी कर दिया और अब यहाँ इस पार्टी में, इतने बड़े पार्टी में तुम क्या कर रही हो। पर तभी वहाँ पर एक वेटर आते हैं और वो मैनमा को रिस्पेक्ट के साथ अंदर लेकर जाते हैं। और वहाँ पर मैनमा देखती है कि मिस्टर गुस्सी तो अपने फ्रेंड लोग के साथ गेम खेल रहे हैं। और फिर उसके बाद मैनमा जब अपने बिजनेस के बारे में बात करना चाहती थी तो मिस्टर गुस्सी कहते हैं कि मैं तभी बात करूँगा जब तुम मेरे साथ खेलोगी और खेलने के साथ मुझसे जीत भी लोगी। और ये सुनते ही मैनमा आराम से कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो इस गेम में एक्सपर्ट हूँ और तुम लोगों को तो मैं आसानी से हरा सकती हूँ। और ये सुनते ही वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं उसके बात पर। फिर उसके बाद गेम स्टार्ट होता है और सभी लोग अपने अपने बारी चलते हैं आराम से। पर स्टार्टिंग में तो मैनमा हार रही होती है, पर धीरे धीरे मैनमा का जीत सभी को दिख रहा था। और वहाँ पर जब मैनमा जीतने ही वाली थी तभी वहाँ पर मैनमा का एक्स फियांसे यानी मिस्टर शू आते हैं और वहाँ पर वो सभी लोगों को कहते हैं कि तुम किस लड़के के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो जो अपने सामने किसी भी को कुछ भी नहीं समझती है। और ये सब सुनकर जितना भी इंसल्ट मैनमा का मिस्टर शू कर रहे थे, ये सब सुनकर मिस्टर गुस्सी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर वहाँ पर मैनमा उन्हें ये सब करने से रोकती है क्योंकि मिस्टर गुस्सी के लोग मिस्टर शू को वहाँ से धक्के मारकर निकालने वाले थे। पर वहाँ पर मैनमा उससे पहले उसे वार्न करती है कि जो भी उसने उसके कंपनी के साथ किया और उसके साथ किया उसका वो भुगतान बहुत जल्द भरने वाला है। और वहाँ पर मिस्टर गुस्सी के लोग मिस्टर शू को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देते हैं और उसी के साथ मैनमा भी अपना गेम जीत जाती है। और अब मिस्टर गुस्सी ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि धीरे धीरे मैनमा के वो बहुत ज़्यादा ही करीब आ रहे थे और उन्हें वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। फिर उसके बाद अब अगले दिन देखते हैं जहां मैनमा मिस्टर गुस्सी की कंपनी में अपने आगे के प्रोजेक्ट के लिए बात करने आई थी। पर तभी उसका मुलाकात एक लड़की से होता है जो मिस्टर गुस्सी को बहुत चाहती थी। पर वो जब मैनमा को उनके करीब देखती थी तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें बुली करते हुए देखकर वहाँ तभी मिस्टर गुस्सी भी आ जाते हैं। और ये हरकत देखकर उस लड़की का उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है और वो उससे एक ही बात कहते हैं कि अपने हद में रहो, अपने हद से ज़्यादा पार जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद अब मिस्टर गुस्सी के ऑफिस में देखते हैं जहाँ मिस्टर गुस्सी मैनमा के बहुत करीब आकर उससे कहते हैं कि आज काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। और उसके बाद ये सब बकवास करने के अलावा मैनमा सोचती है कि कोई और काम नहीं है इनको। फिर उसके बाद वो दोनों अपने अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं और मैनमा को मिस्टर गुस्सी इरिटेट करके उन्हें काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। पर फिर भी मिस्टर गुस्सी और मैनमा अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते हैं और जिसमें मैनमा को पता चलता है कि मिस्टर गुस्सी उनके न्यू प्रोजेक्ट पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है मिस्टर गुस्सी की तरफ से। और ये देखकर मैनमा को बहुत अच्छा लगता है कि मिस्टर गुस्सी उसके प्रोजेक्ट पर इतना भरोसा करते हैं। और तभी सेक्रेटरी मैनमा के लिए न्यू ड्रेस लाते हैं क्योंकि मिस्टर गुस्सी ने उन्हें ऑर्डर दिया था क्योंकि उस लड़की की वजह से मैनमा का ड्रेस खराब हो गया था इसी कारण से। और मैनमा वो न्यू ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही थी और मिस्टर गुस्सी अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे मैनमा के बहुत करीब आने से। और तभी हमारी ग्रैंडमा यानी मैनमा की ग्रैंडमा का एंट्री होता है साथ ही मैनमा के भाई के साथ। और वहाँ ग्रैंडमा मैनमा को मिस्टर गुस्सी के सामने ही उसका इंसल्ट कर रही थी और उससे कहती है कि तुमसे एक कंपनी नहीं संभाली जा रही है और हमारे कंपनी में इतने बड़े नुकसान आखिर तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम कंपनी को संभाल नहीं सकती तो ये कह सकती हो। पर जैसे ही ग्रैंडमा मैनमा को अपने स्टिक से मारने वाली थी उसी समय मिस्टर गुस्सी मैनमा को बचा लेते हैं पर उन्हें चोट लग जाता है। और वहाँ मैनमा उन्हें वार्न करती है कि ग्रैंडमा आप बिना किसी सबूत के मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती है। और वहाँ ग्रैंडमा का साथ देते हुए उनका भाई भी उनका इंसल्ट कर रहा होता है यानी मैनमा का।
और वहाँ मिस्टर गुसी इन दोनों का ये तमाशा देखकर ग्रैंडमा से कहते हैं कि वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो मैनमा का साथ दिए तो उनका भी बहुत फ़ायदा होगा। और जैसे ग्रैंडमा को पता चलता है जिनके सामने वो खड़ी है वो मिस्टर गुसी हैं, तब वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और अपने प्रॉपर बिहेव में आ जाती है वापस से। फिर उसके बाद मिस्टर गुसी के कहने के बाद ग्रैंडमा मैमा को वापस से एक को दोबारा चांस देती है, पर इस बार उनका ये कहना है कि 1 साल के अंदर उन्हें कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन करना होगा, तभी वो इस कंपनी में रह सकती है, नहीं तो इस कंपनी से उन्हें धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। और वहाँ मैमा मिस्टर गुसी के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि वहाँ पर जब उनका कोई सपोर्ट नहीं करता तब वहाँ पर मिस्टर गुसी ही उनके लिए खड़े रहते और उनका सपोर्ट करते। पर ये सब देखकर मैनमा के ब्रदर का खून खौल रहा था, क्योंकि ये बात उन्हें ज़रा सा भी पसंद नहीं थी कि मैनमा अभी भी इस कंपनी में टिके रहेगी, और वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मैनमा मिस्टर गुसी के चोट पर दवा लगा रही थी, पर फिर भी वहाँ पर गुसी अपना मजाक किए बिना उन्हें मन नहीं भर रहा था, और वहाँ सेक्रेटरी अपना काम पूरा करके वहाँ से चले जाते हैं। और मैनमा ये जानना चाहती थी कि मिस्टर गुसी ने आखिर उनकी ग्रैंडमा से क्या कहा, जिसके कारण से ग्रैंडमा तुरंत से मान गई। जिस पर मिस्टर गुसी उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें मुझे किस करना होगा, और ये सुनते ही मैनमा उन्हें किस कर लेती है। और ये देखकर मिस्टर गुसी बहुत ज़्यादा ही हैरान होते हैं और 2 मिनट के लिए तो शॉक में चले जाते हैं। पर फिर उसके बाद मैनमा पूछती है कि अब मैंने तुम्हें किस कर लिया है, तो अब तुम बताओ कि आखिर तुमने ग्रैंडमा को आखिर क्या कहा, जिसके कारण से वो तुरंत से मान गई। पर मिस्टर गुसी वहाँ चालाकी करते हुए अभी भी मैनमा को वहाँ कुछ भी नहीं बताते हैं और उसे वेट करने के लिए कहते हैं, और मैनमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर उसके बाद मिस्टर गुसी अपने किसी लोग को कॉल करते हैं, क्योंकि उन्हें याद था कि जो भी उन्होंने ग्रैंडमा से कहा था उसी के कारण। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ मैनमा अपने ऑफिस में अपने न्यू और पुराने एम्प्लॉय सभी को बैठाकर डांट रही होती है, क्योंकि उनके ही गलती की वजह से उनके कंपनी का अभी ये हाल है, और अगर उन्होंने जल्दी ही इसमें सुधार नहीं लाया तो उन्हें कंपनी से हाथ धोना होगा, यानी उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और वहाँ पर एक ओल्ड मैन को, यानी जो वहाँ मैनमा के बहुत ही पुराने एम्प्लॉय थे, उन्हें मैनमा निकाल देती है, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी कंप्लेनें थी, वो भी फीमेल कलीग्स के तरफ से। और मैनमा भी अच्छे से जानती थी उस ओल्ड मैन को कि आखिर वो किसके साथ मिलकर उसके कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पर जब उस ओल्ड मैन को उस कंपनी से निकाल दिया जाता है, इस पर वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करता है। पर वो वहाँ से जाने के बाद ये सोच लिया था कि वो मैनमा को चैन से जीने नहीं देगा। फिर उसके बाद वहाँ पर मिस्टर गुसी उनकी कंपनी में आते हैं, और उनका ये बॉसी रूप देखकर बहुत ज़्यादा ही मिस्टर गुसी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी मन उनकी होने वाली वाइफ इतनी ज़्यादा ही हॉट और बॉसी है। और वहाँ दूर से मैनमा के एम्प्लॉय ये सब कुछ देख रहे थे, और उन्हें लगता है कि मिस्टर सू से ब्रेकअप होने के बाद मिस्टर गुसी के साथ मैनमा अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मैनमा का ब्रदर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था उस ओल्ड मैन पर, और वहाँ ओल्ड मैन को वो धमकी देता है कि अगर वो जल्दी उसके किसी काम नहीं आया तो उसकी फैमिली को वो जीने नहीं देगा। और वहाँ पर मिस्टर ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और दूसरी साइड मैनमा को देखते हैं जहाँ पर वो ओल्ड मैन पर पहले से ही नज़र रखी हुई थी, और उन्हें पता चल जाता है कि ओल्ड मैन उनके भाई के साथ मिला हुआ था। और वैसे ये बात तो उन्हें पहले से ही पता थी, पर अब उनके पास पक्का सबूत भी था। और सेक्रेटरी अब आगे का प्लान जानना चाहती थी मैनमा का, पर अभी के लिए मैनमा को एक मीटिंग में जाना था। पर जब मिस्टर गुसी उन्हें रोकने का कोशिश करते हैं तब मैनमा उन्हें कहती है कि अभी मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तब हम बाद में बात करेंगे। पर वहाँ पर मिस्टर गुसी को लगता है कि मैंने इसकी इतनी हेल्प की, पर फिर भी ये मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती है। और अब मैनमा और उसके सेक्रेटरी को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर आज मैनमा का बहुत लोगों के साथ मीटिंग होने वाला था। पर वहाँ पर मिस्टर सू की गर्लफ्रेंड के साथ उनका मुलाकात होता है, और उन्हें देखते ही वो मैनमा को बुली करने लगती है और उसका इंसल्ट करने लगती है। पर वहाँ मैनमा भी किसी
किसी से भी कम नहीं थी और वहाँ पर वो उस लड़की को भी अच्छे से उसका रियलिटी चेक दे देती है। और ये सुनते ही उस लड़की को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, क्योंकि ये वही आर्टिस्ट थी जो मैनमा की कंपनी में काम करती थी, पर उनके ही फियांसे के साथ अपना आगे का फ्यूचर देखने लगी थी। और अब मैनमा उन लोगों को छोड़कर अपने मीटिंग में जाती है और मैनमा अपने न्यू फिल्म के डायरेक्टर से मीटिंग कर रही होती है और बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ। पर तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और वो डायरेक्टर को अपने चालों में फंसाना चाहती थी, पर डायरेक्टर ऐसी लड़कियों को अच्छे से जानता था। और जब वो उन्हें ड्रिंक करने के लिए कहता है तब वो लड़की कहती है कि अगर मैं इतना ड्रिंक कर लूँगी तब क्या आप मेरी बात मानेंगे। जिस पर वो डायरेक्टर उसे तो कुछ भी नहीं कहता, पर फिर भी वो लड़की बहुत सारी ड्रिंक करने लगती है और मैनमा वहाँ दूर से बैठी ये सब कुछ देख रही होती है, ये सब तमाशा। फिर उसके बाद उस लड़की की मैनेजर तुरंत मिस्टर सू को कॉल करती है और वहाँ पर मिस्टर सू आ जाते हैं और मैनमा का ये बिहेवियर देखकर उस लड़की की तरफ उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो उनसे बहुत प्यार करते हैं और ऐसा इंसल्ट अपनी लवर का वो देख नहीं सकते थे। पर जब मिस्टर सू मैनमा को बुली करने वाले थे तभी वहाँ पर लोग जो थे वो मैनमा को सपोर्ट करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं। पर जब मैनमा को मिस्टर सू से धमकी मिलने लगता है कि वो उनकी कंपनी को आराम से जीने नहीं देंगे, तब इस पर मैनमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मिस्टर शू की जो कंपनी थी यानी उनका भी ओन कंपनी था और वो मैनमा की कंपनी को यानी इंटरटेनमेंट कंपनी को अच्छे से सपोर्ट करते थे। पर अब बीच में अचानक से हाथ खींचने के कारण से मैनमा की कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था और इसी पर मिस्टर शू मैनमा को अपने पैरों के नीचे लाना चाहते थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर गुस्सी आते हैं और उनके साथ मिस्टर सू के डैड भी, और अपने बेटे का ऐसा बिहेवियर देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें अच्छे से बुली भी करते हैं वो। फिर उसके बाद मिस्टर शू के डैड मैनमा और मिस्टर गुस्सी दोनों से बहुत माफ़ी मांगते हैं और अपने बेटों के हरकत के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील हो रहा था। ख़त्म होने के बाद मैनमा मिस्टर गुस्सी को थैंक यू कहती है, क्योंकि उन्होंने ही आज इतनी बड़ी उसकी हेल्प की है। तभी मिस्टर सू को उनका रियलिटी चेक मिला है। और जब मिस्टर गुस्सी और मैनमा वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर वही आर्टिस्ट अपने घुटने पर बैठकर मैनमा से माफ़ी मांगने लगती है अपनी गलतियों के लिए। पर मैनमा समझ गई थी कि दूर से ही उसकी मैनेजर ये सब शो का वीडियो बना रही है और फ़ोटो क्लिक कर रही है। पर वहाँ पर मैनमा अच्छे से बिहेव करते हुए उस आर्टिस्ट के साथ कहती है कि उसके कान में अपना ये शो किसी और के साथ दिखाना यहाँ पर मेरे सामने नहीं चलेगा और आज के बाद से तुम मेरे कंपनी में दिखोगी भी नहीं, क्योंकि हाँ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी के साथ मैं कल ही टर्मिनेट कर दूँगी। और ये सुनते ही उस आर्टिस्ट को लग रहा था कि अब तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिंच गई है और वहाँ पर मैनेजर भी उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। पर वो माफ़ी मांगते रह जाती है, पर मैनमा कुछ भी नहीं सुनती है और जाने से पहले वो फ़ोटो और वीडियो भी डिलीट करते हुए जाती है। और मिस्टर गुस्सी को तो मैनमा का ये कूल रूप देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मिस्टर गुस्सी मैनमा का पीछा करते करते उनके अपार्टमेंट तक आ जाते हैं, पर मैनमा अब उन्हें वार्न करती है कि उनके बीच में जो भी कुछ है वो बस बिजनेस कॉन्टैक्ट की वजह से है और इसके अलावा वो उससे कुछ भी उम्मीद न रखे, क्योंकि वो उनमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं देखती है अपने आप को। फिर उसके बाद गुस्सी कहते हैं कि तुम वेट करो, तुम भी मुझे बहुत जल्द चाहने लगोगी। और ये सुनकर तो मैनमा को उन पर बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रहा था। और अब मैनमा जब अपने रूम में आती है तब वो देखती है उनकी मदर तो पहले से वहाँ पर हैं और मदर जानना चाहती थी कि आखिर उनके और मिस्टर गुस्सी के बीच में आखिर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद जब मैनमा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो मदर कहती है कि क्या पता मिस्टर गुस्सी तुम्हें लाइक करते हो। और ये सुनकर मैनमा कहती है उनसे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अच्छे से जानती हूँ ऐसे लोगों को सिर्फ वो हमें प्ले थिंग की तरह यूज़ करते हैं और कुछ भी नहीं। और वहाँ मिस्टर गुस्सी को भी दूर से पता चल रहा था कि मैनमा पर कोई नज़र रखा हुआ है और वो अपने लोगों को बोलकर उन पर इन सब चीज़ों पर पता लगाने के लिए कहते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मैनमा को एक पार्टी में जाना था जहाँ पर वो एक चीज़ का बोली लगने वाला था और उस पार्टी में जाने से पहले मिस्टर गुस्सी भी उन्हें देख लेते हैं जाते हुए। और अब उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर बेट लगने वाला था। पर वहाँ सबसे पहले जब मिस्टर गुस्सी को वहाँ देखती है मैनमा तब उन्हें बहुत हैरानी भी नहीं होती, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत जल्द यहाँ पर पहुँचने ही वाले होंगे। और वहाँ मैनमा के बहुत
जानी दुश्मन भी थे, पर मिस्टर गुसी को देखकर कोई भी मैनमा से मुंह नहीं लगाना चाहता था। और वो शो ख़त्म होने से पहले ही मिस्टर गुसी को लगता है कि मैनमा के साथ कोई बहुत कुछ बुरा करने वाला है, और वहाँ वो ओल्ड मैन सिक्योरिटी गार्ड बनकर वहाँ पर आया हुआ था और वेटर को एक ड्रिंक में गोली मिलाकर मैनमा को देने के लिए कहता है, और मैनमा वो ड्रिंक पी भी लेती है। पर उस समय मिस्टर गुसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जैसे ही शो ख़त्म होता है तब मिस्टर गुसी मैनमा को एक बहुत ही बड़ा ब्लू डायमंड देते हैं, पर मैनमा ये एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। और ये कहकर मैनमा वहाँ से जाने लगती है, पर रास्ते में यानी हॉल में ही उसका तबीयत ख़राब होने लगता है। और दूसरी साइड मिस्टर गुसी के सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि मैनमा का जो पीछा कर रहा है, उन पर इतने टाइम से नज़र रखा हुआ है, वो उनके ही कंपनी के एक्स एम्प्लॉय वो ओल्ड मैन है जो लोगों के साथ बदतमीजी और उनके मैनमा के भाई के साथ मिलकर मैनमा को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये सुनते ही मैनमा के लिए मिस्टर गुसी को टेंशन होने लगता है, और वो तुरंत मैनमा को बचाने के लिए जाते हैं। और वो देखते हैं कि वही ओल्ड मैन जो शो में मैनमा के साथ बदतमीजी कर रहा था, वही उसके साथ अभी भी था। और उसे देखते ही मिस्टर गुसी उसे बहुत मारते हैं, और मैनमा को आखिरकार वो बचा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।